भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में एक है चुनाव आयोग, और इस वक्त यह राजनीतिक बहस के केंद्र में है, क्योंकि चुनाव आयोग में जो मुख्य पद होता है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, अब उनको हटाने के लिए जो विपक्ष है वो महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या अब से पहले किसी को इस प्रोसेस को अपनाते हुए क्या किसी को हटाया जा चुका है। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये है, मुख्य जो खबर ये है कि जो विपक्षी दल है उसमें विशेष तौर पर तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो SIR है यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसके दौरान विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया गया और वहां पर एक पक्षपात पूर्ण जो आचरण है वही आरोप लगाया गया। तो अब इसमें एक बात और निकल के आती है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको किस बेस पर हटाया जा सकता है, और जिस पक्षपातपूर्ण आचरण की बात की जा रही है क्या वो उस बेस में से एक होता है। शुरुआत करते हैं, समझते हैं इसी खबर के आलोक में कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो महाभियोग कहते हैं हम, जिसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो ये कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन उससे पहले एक साधारण परिचय आप जान लीजिए कि जो CEC यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, अगर उनकी बात करें तो वो चुनाव आयोग के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 यानी कि जो भाग 15 है वो, उसमें इनके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। 324(2) में जैसे इनके नियुक्ति के संबंध में बातें की गई हैं, डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं उसमें इनके विषय में चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 इनसे संबंधित है, जिसमें कि इनकी नियुक्ति, कार्यकाल, बर्खास्तगी को वैधानिक समर्थन मिलता है। और वो वैधानिक समर्थन एक अन्य हम कह सकते हैं कि जो एक्ट है, अधिनियम है, जिसको कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 से भी अनुसमर्थन मिलता है। अब CEC यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और वो भी कैसे होती है, तो 3 सदस्यीय एक चयन समिति होती है, वो उसकी सिफारिश करती है, जिस 3 सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री यानी कि PM, साथ साथ विपक्ष के नेता और साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य उसमें शामिल होता है। इनके कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष या 6 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, जो पहले पूर्ण होता है। अब देखिए, ये बेसिक बात थी, लेकिन मुख्य चर्चा इस बात की है कि इनको हटाए जाने के जो प्रोविजंस हैं वो क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है। तो उस पर हम बात करेंगे और समझेंगे। समाचार यही है कि इसी की वजह से ये चर्चा में पूरी प्रक्रिया आई है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो कैसे हटाया जाता है, तो संविधान में जो अनुच्छेद 324(5) है वो CEC के लिए यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के बारे में कहता है कि इनको उसी तरीके से, उसी तरह से हटाया जा सकता है, उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि अब बात कहां पहुंच गई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया पर पहुंच गई। अब देखिए, यही रूपरेखा 2023 अधिनियम की धारा 11(2) में भी कही गई है, उसमें भी यही बात बताई गई है। तो अब आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो 124(4) जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) है, उसमें इस हटाए जाने के प्रोसेस के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब वहां पर क्या बताया गया है कि 2 आधार होने चाहिए। सबसे पहले ठोस आधार होना चाहिए, और वो 2 ठोस आधार क्या होने चाहिए, एक होना चाहिए कि सिद्ध दुर्व्यवहार यानी कि मिसबिहेवियर, पहला ये, और दूसरा अक्षमता यानी इनकैपेबिलिटी। अगर ये 2 आधार ठोस आधार बनते हैं, यानी कि केवल सिद्ध दुर्व्यवहार, चाहे वो भ्रष्टाचार है, पद का दुरुपयोग है, या अक्षमता इनकैपेबिलिटी है, तो उसके आधार पर ही हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार में भी आपका भ्रष्टाचरण आएगा, पद का दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो वो आएगा, और अक्षमता का मतलब कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आप सक्षम नहीं है। तो इन 2 आधारों पर ही अब यहां पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर ये 2 आधार लगते हैं तो प्रोसेस कैसे, शुरुआत कैसे होगी। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह से शुरू होती है कि नोटिस ऑफ मोशन सबसे पहले आता है, यानी कि प्रस्ताव की सूचना कि हम ऐसा प्रस्ताव लाने वाले हैं, उसकी एक सूचना होती है, नोटिस ऑफ मोशन होता है। और फिर दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं उसमें लोकसभा भी या राज्यसभा भी, दोनों जगह पर लाया जा सकता है। और यहां पर एंट्री उस प्रस्ताव को मिलने के लिए, एंट्री के लिए लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में कितने सांसदों का समर्थन चाहिए, तो लोकसभा में 100 सांसदों का समर्थन चाहिए। उसके अनुसमर्थन अगर इतने सांसद आते हैं तो उसको एंट्री मिलेगी। और राज्यसभा की बात करें तो वहां पर 50। तो अगर दोनों अलग अलग सदनों में इतने सांसदों का अनुसमर्थन मिलता है तो उस नोटिस ऑफ मोशन को हम कह सकते हैं, उस प्रस्ताव को समर्थन मिलेगा तो उस प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाएगी। अब उस स्वीकृति के लिए ऐसा नहीं है कि ये तो मिनिमम इतने सांसदों का समर्थन आवश्यक है, इसके बाद भी एक चीज होती है। बाद क्या होती है, तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए इसकी जांच की जाएगी।
और इसकी जांच के लिए जो है स्पीकर यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति के द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की जाएगी। और वो कमेटी क्या करेगी, इस प्रस्ताव में जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप चाहे दुर्व्यवहार का लगा हो, वो चाहे अक्षमता का लगा हो, दोनों आरोपों की ये कमेटी क्या करेगी, जांच करेगी। और उस जांच में अगर लगता है इस कमेटी को कि ठीक है, जांच में जो आधार हैं वो सही पाए गए हैं, तो एक अर्ध न्यायिक जांच हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद संसद में इस पर मतदान होगा, यानी कि दोनों सदनों में। अब दोनों सदनों में जब मतदान होगा तो कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, तो जांच, मतदान और अंतिम निर्णय के लिए न्यायिक जांच समिति, एक विशेष समिति जब आरोपों की सत्यता साक्ष्यों के आधार पर जांच करेगी तो फिर मामला पहुंचेगा वो संसद के दोनों सदनों में। उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और विशेष बहुमत क्या होता है, यानी कि उपस्थित सदस्य जो होते हैं, यानी कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 तो होना ही चाहिए और साथ साथ कुल सदस्यों के 50% से अधिक, इसको विशेष बहुमत कहते हैं। अब ये अगर मतदान में इतना बहुमत, ये विशेष बहुमत मिलता है तो उसके बाद मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के बाद पास ये चीजें जाएंगी और राष्ट्रपति फिर उसको अगर अनुमति देते हैं, राष्ट्रपति का अंतिम आदेश संसद की मंजूरी के बाद, फिर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से हटाने का आदेश जारी करेंगे और उनको हटाया जा सकेगा। अब देखिए यहां पर ये तो बात हुई मुख्य चुनाव आयुक्त की, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक स्वतंत्रता के बाद से किसी को भी इस प्रोसेस के थ्रू हटाया नहीं गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। हटाने की शर्त अगर देखेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त को आप देख रहे हैं 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, ऐतिहासिक रूप से आज तक किसी को हटाया नहीं गया है। वहीं पर अगर अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो हटाने की शर्त सीईसी की सिफारिश पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के को हटाने के लिए सिफारिश करता है, उसके आधार पर इसको हटाया जाता है। तो ये मुख्य तौर पर इसका प्रोसेस था, इस आधार पर हटाए जाने के लिए। अब इसी को लेकर ये चर्चा हो रही है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी देंगे। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको यूपीएससी की तैयारी में सहायक होगा हमारा ये कोर्स। अगर आपके पास समय कम है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम समय में बेहतर तैयारी कैसे हो सकती है, तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के हिसाब से हो सकती है, क्योंकि इस कोर्स में आपको वो सारी चीजें मिलती हैं कि आपको 14 महीने में ही आपको प्रीलिम्स से लेकर मुख्य परीक्षा तक के जीएस की तैयारी को कंप्लीट करती हैं। अब इसके लिए माध्यम की भी टेंशन नहीं है, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, तो 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, 18 आपको टेस्ट देने की सुविधा मिलती है और बहुत सारी चीजें। करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी मिलता है आपको, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलता है आपको, तो एक कंप्लीट पैकेज है। सबसे बेहतर चीज ये है कि आप केवल 34,999 रुपए में इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको इस फीस में डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, इस फीस में डिस्काउंट के अलावा अभी ये फीस आप यहां पर देंगे, इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में तो वहां पर ये पूरी की पूरी फीस जो आपकी है वो एडजस्ट कर दी जाती है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स पर पहुंचेंगे और वहां पर इसके सारे फीचर्स दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये उपयोगी है तो वहीं पर बाई का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां आप जाइए, अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, अतिरिक्त डिस्काउंट पाइए और इस जो है कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ आते हैं। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर। सीईसी को हटाने की प्रक्रिया में जांच के लिए कौन सी समिति गठित होती है, यानी कि उसमें सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है। 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 5 सदस्यीय या कोई समिति नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब उम्मीद है आप सही देंगे, सटीक देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध है, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से, तो वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।